एक बादशाह की 2 बेटियां थीं। दोनों आराम और खुशी की जिंदगी गुजार रही थीं। एक दिन बादशाह ने सोचा, देखो मेरी बेटियां मेरे बारे में क्या सोचती हैं। बादशाह ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और पूछा, बेटियों बताओ तुम किसका दिया हुआ खाती हो। बड़ी बेटी ने फौरन जवाब दिया, अब्बा जान मैं तो आपका दिया खाती हूँ और किसका खाऊंगी। लेकिन छोटी बेटी खामोश थी। बादशाह ने पूछा, बेटी तुम कुछ नहीं कह रही हो। उसने जवाब दिया, अब्बा मैं तो अल्लाह का दिया खाती हूँ। यह सुनते ही बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या मतलब, तुम मेरा दिया नहीं खाती। बादशाह गुस्से में बोला, अच्छा अब मैं देखता हूं तुम्हें कौन खिलाता है। बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे ले जाओ और घने जंगल में छोड़ाओ। देखते हैं अब यह किसका दिया खाती है। सिपाही मजबूरी में शहजादी को घने जंगल में छोड़ाए। बेचारी अकेली डरी हुई आंखों में आंसू लिए इधर उधर भटकने लगी। जंगल में अकेली शहजादी भटक रही थी कि अचानक उसे किसी की कमजोर आवाज सुनाई दी, पानी पानी। वह आवाज की तरफ चली और एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुंची। अंदर एक बुजुर्ग आदमी दर्द से कराह रहे थे और बार बार पानी मांग रहे थे। शहजादी ने फौरन उन्हें पानी पिलाया। बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा, बेटी तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो। शहजादी ने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी घबराओ मत, आज से तुम मेरे साथ यहीं रहो। मैं 7 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। बस एक काम करना, हर रात सोने से पहले दरवाजे पर दूध से भरी बाल्टी रख देना। शहजादी रोज रात को दरवाजे पर दूध रखती और सो जाती। सुबह जब उठती तो देखती कि बाल्टी के पास एक चमकता हुआ हीरा पड़ा है। वह हीरे को संभाल कर रख लेती। ऐसे ही 7 रातें गुजर गईं और उसके पास 7 कीमती हीरे हो गए। जब बुजुर्ग लौटे तो शहजादी ने सारे हीरे उन्हें दिखाए। बुजुर्ग हैरान रह गए, बेटी ये तुम्हें कहां से मिले। जब उसने पूरी बात बताई तो बुजुर्ग बोले, जब नाग खुश होता है तो वह हीरा छोड़ जाता है। ये वही अनमोल हीरे हैं जिनकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। शहजादी ने इन हीरों को बेचकर जंगल में ही एक शानदार महल बनवा लिया। धीरे धीरे वह पूरे इलाके की मल्लिका बन गई। उसका नाम हर शहर और गांव में फैलने लगा। एक दिन यह बात बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह ने कहा, देखता हूं कौन है वह लड़की जो मुझसे भी ज्यादा अमीर है। बादशाह ने अपने सिपाही भेजे, जाओ और इस मलका से कहो कि बादशाह उनसे मिलना चाहता है। मलका मुस्कुराई और बोली, जाकर बादशाह साहब से कहना अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो अपनी बड़ी बेटी को साथ लेकर आएं। बादशाह अपनी बड़ी बेटी के साथ मलका के महल पहुंचा। महल इतना शानदार था कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मलका ने सादे कपड़ों में आकर बादशाह को खाना पेश किया। बड़ी बहन हंसकर बोली, देखो अब्बा यही है वह जो कहती थी मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और आज हमारे सामने नौकरानी बनकर खड़ी है। मलका चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह दोबारा आई तो सोने जवाहरात से सजी एक शानदार मलका थी। बड़ी बहन दंग रह गई। तभी वही बुजुर्ग आदमी आए और बोले, बादशाह साहब यही आपकी छोटी बेटी है। आपने इसे जंगल में छोड़ा था और आज जो कुछ भी है यह सब अल्लाह का दिया हुआ है। बुजुर्ग ने सारी कहानी सुनाई, कैसे शहजादी ने इनकी खिदमत की, कैसे अल्लाह ने 7 हीरों से नवाजा और कैसे वह इस मकाम तक पहुंची। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी बेटी से माफी मांगने लगे। बेटी तू बिल्कुल सच्ची थी, जो कुछ भी मिलता है वह अल्लाह का दिया होता है।